भाई चूंकि बजट आपकी सरकार का है तो आप तो मुंह मीठा कर रहे होंगे, लेकिन मेरा काम तो वही है कि जो अच्छी बातें हैं उसकी मैं सराहना करूंगा और जहां कमियां दिखेंगे आलोचना करेंगे। शेयर बाजार भाई 1200 अंक तक लुढ़क गया जी, माने करोड़ों रुपए स्वाहा हो चुका होगा इस बजट के बाद जी। देखिए, जो भारत सरकार का जो बजट है ये देश की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। देश के युवाओं की जो आकांक्षा है, जो विकसित भारत की जो संकल्पना है, उस लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाने वाला, या 2047 तक जो हमने लक्ष्य रखा है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, उसकी ओर ले जाने वाला ये हमारा बजट है। जहां हमने कृषि के क्षेत्र में एक 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का हमने प्रावधान दिया हुआ है, वहीं हमने अगर आप देखेंगे तो स्किल डेवलपमेंट और शिक्षा के लिए 1.48 लाख करोड़ हमने दिया हुआ है। हम पीएम अर्बन हाउसिंग के लिए भी 10 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं इस बजट में। 1 करोड़ युवाओं को हमने लक्ष्य लिया है कि जो टॉप 500 कंपनियां हैं उसमें उनको इंटर्नशिप कराई जाएगी और उनको उससे जो भत्ते या अन्य चीज़ें मिलती हैं वो भी प्रदान किया जाएगा। मोबाइल फ़ोन सस्ता हुआ है। कैंसर जो एक पूरे विश्व के लिए एक महामारी है, एक विभीषिका है जिसकी दवाएं बहुत महंगी हैं, उसको हमने पूरा टैक्स फ्री कर दिया। उसमें कोई कस्टम ड्यूटी नहीं, 3 दवाओं पे उस पर कोई कस्टम, जो सबसे इम्पोर्टेंट है उस पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं जी, कोई कस्टम ड्यूटी उस पर नहीं लगेगी। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपए दिया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अगर आप चाहे अटल जी की सरकार को देख लें, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी की पिछली 2 सरकारें और 3.0, निश्चित रूप से इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, कभी भी आप आंकड़े उठा के देख लीजिए 60 सालों में कहीं आपको दिखेगा नहीं कि इस प्रकार की कोई योजना थी। हम तो जब से पैदा हुए हम तो सिंगल रोड पे चले थे, लखनऊ भी आते थे, कभी प्रतापगढ़ सिंगल रोड थी, लेकिन आज 4 लेन रोड हमको दिखाई पड़ती है, 4 लेन 6 लेन, और अगर स्वर्णिम चतुर्भुज आप देखें, या इस प्रकार के बहुत सारे हाईवेज हैं जी जी। हम लोग बोलते थे कि शेरशाह सूरी के बाद अगर कोई रोड निर्माण कराया एक बात कहनी बड़ी गंभीरता के साथ, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये ऐसा नहीं हुआ कि अमेरिका की इकोनॉमी तब डेवलप हुई जब क्या कहते हैं डेवलप हो गई, तब वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप हुआ। अगर अमेरिकन इकोनॉमी को भी हम देखें तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट वहां होता है, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तब उस देश की इकोनॉमी धीरे धीरे करके वर्ल्ड की नंबर 1 की इकोनॉमी बनती है, और कहीं कोई आसपास नहीं है उसके आज उस इकोनॉमी के। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे कहीं हमारा 60 सालों तक हमने ध्यान नहीं दिया। अगर आप बॉर्डर पे आप देखेंगे, बॉर्डर पे हमारा पहले का मत ये था कि बॉर्डर पे हम रोडें नहीं बनाएंगे, इससे क्या होगा कि हमारी सुरक्षा बढ़ी रहेगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी के रिजीम में अगर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के आप काम देखेंगे तो जितनी तेजी के साथ बॉर्डर पे, चाहे चाइना का बॉर्डर हो, चाहे वो पाकिस्तान का बॉर्डर हो, जो भी हमारे बॉर्डर्स लगते हैं जिन कंट्रीज के साथ, हमने इतना तेजी से बॉर्डरों पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और बॉर्डर पे रहने वाले लोगों के लिए हमने जो सुविधाएं प्रदान की हैं, ये इसके पहले कभी हुआ नहीं है। ये सब भी ऐतिहासिक है। अगर आप डिफेंस के क्षेत्र में हमारी प्रगति देखेंगे तो बुलेट प्रूफ जैकेट हम विदेशों से ले आते हैं, आज सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बना रहे हैं और 90 से ज्यादा देशों को हम उसका निर्यात कर रहे हैं। तो इस प्रकार के, और आप हथियारों का भी निर्यात अगर देखें बाहर की कंट्रीज को, तो हमारा कितना बढ़ा हुआ है। तेजस आप देखेंगे भारत का स्वनिर्मित विमान है जो पहली बार हवा में उड़ रहा है, जो MiG-21 की जगह ले रहा है, मार्क 1 इस तरीके से उसकी सीरीज डेवलप कर। तो बहुत सारी प्रगति देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में, देश के विकास में, ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार ने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य 2047 है और ये लक्ष्य भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का है, कहीं परिवार को पोषित करने वाला हमारा लक्ष्य नहीं है। अन्य लोगों का तो लक्ष्य था कि हमारा परिवार मजबूत हो जाए, विश्व में उसकी नाम प्रतिष्ठा बढ़े, पर भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है कि भारत की मान प्रतिष्ठा विश्व के मानचित्र पे बहुत ही मजबूत और स्वर्णाक्षरों में लिखी रहे। ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उसी की दिशा में बढ़ता हुआ हमारा। चलिए 2027 जो कि मकसद